हेलो स्टूडेंट्स। तो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेशन सीखने के बाद हम अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसने दिया है कि सभी लोग अपने पैसे बैंक में या अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से डिपॉज़िट कराते हैं। जब अपने पैसे हम डिपॉज़िट करते हैं तो उस पैसे पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। मेन इंटरेस्ट के दो टाइप होते हैं मुख्य तरह से। एक होता है साधारण ब्याज, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, उसमें प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है, 3 साल के लिए मुझे 5% इंटरेस्ट मिलना है, तो उसमें प्रिंसिपल पूरे 3 साल के लिए 100 रुपीज़ ही रहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपये में 5% जुड़ेगा, 5% ऑफ 100 3 साल के लिए। तो बच्चों क्या बनेगा वो 5% ऑफ 100 मतलब 5%, 5%, ऑफ का मतलब गुना 100 यानी 5 रुपये बनेगा। तो 100 में पहले साल 5 रुपये, अगले साल भी क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहेगा, मूलधन सेम रहेगा, वो भी 5 रुपये, अगले साल भी सेम रहेगा मूलधन, इसलिए तब भी 5 रुपये, और कुल हमको मिलेंगे 115 रुपये। तो अगर यही बात हम करें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो उसमें क्या होता है बच्चों, पहले साल 100 का 5% मिलेगा जो 5 रुपये आया था। दूसरे साल 105 का 5 रुपये मिलेगा, 5% मिलेगा जो आएगा 5 रुपये 25 पैसे। तो दूसरे साल के बाद ये 110 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे, और तीसरे साल 110 रुपये 25 पैसे का 5% मिलेगा जो लगभग 5 रुपये 52 पैसे आएगा, 115 रुपये 77 पैसे। तो पहले जो मिला था 115 रुपये मिला था 3 साल के बाद, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिला है 115 रुपये 77 पैसे। यानी सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि क्या पीरियड दिया गया है क्वेश्चन में कैलकुलेशन का। अगर 6 महीने दिया हुआ है तो हर 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट ऐड हो जाया करेगा। अगर साल बाद कहा जाएगा तो साल में ऐड हो जाया करेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये भी मैटर करता है कि कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज़ मैटर नहीं करती थी। तो शुरू से जब पहली डेफिनेशन से शुरू करेंगे, अब प्रिंसिपल बोलते हैं वो पैसे जो हम या तो जमा करवा रहे हैं या ले रहे हैं। मूलधन को बैंक में जो जमा करवा दिए मैंने, मान लो 5 लाख जमा करवा दिए, तो वो प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट बोलते हैं उस पर मिलने वाले ब्याज को, उस पर मिलने वाले लाभ को, उस पर मिलने वाले एडिशनल अमाउंट को। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट है अमाउंट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट कहलाएगी। तो आपको ध्यान होगा छोटी क्लासेस में जब हमने पढ़ा था, हम प्रिंसिपल मूलधन को, इंटरेस्ट ब्याज को, और अमाउंट बोलते थे मिश्र धन को। तो ये तीनों चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेट बोलते हैं कितने परसेंट के हिसाब से, कितने प्रतिशत के हिसाब से हर 100 पर, प्रतिशत होता है प्रतिशत, हर 100 पर कितने ब्याज मिलेगा। यानी अगर 500 रुपये जमा कराए हैं और मैं बोल रहा हूँ 5% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब हर 100 पर 5 रुपये मिलेगा। हर 100 पर 5 मिलेगा तो 500 पर 25 रुपये मिलेगा, क्योंकि 500 में कितने 100 होते हैं, 500 होते हैं। तो हर 100 पर अगर 5 है तो 500 पर 25 रुपये बन जाएंगे। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है, इसको दर बोलते थे पहले। टाइम, कितने समय के लिए आपने पैसा जमा करवाया, मान लो 10 साल के लिए कराया तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। रेट, परसेंट, टाइम पीरियड, अमाउंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो बच्चों अब हम 2 तरह के इंटरेस्ट की बात करेंगे।
मेन हमारा जो ये चैप्टर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेंटर्ड है, बट क्योंकि हमारा बेसिक नॉलेज इसमें हम साधारण ब्याज पढ़ के आ चुके हैं तो वो कंटेन है हमारी बेसिक नॉलेज में, इसलिए उसके बारे में याद करके हम थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला याद दिला देते हैं आपको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इसका मतलब है मूलधन गुना दर गुना समय बाय में 100। अभी मैंने आपको बोला था 100 रुपये पे 3 साल के लिए टाइम 5% ब्याज लगाया तो कितने रुपए आए थे बच्चों, कितना इंटरेस्ट आया था, 15 रुपये। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि बेसिक हमेशा सेम रहेगा, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप सीधा सीधा उसको जितने साल के लिए लगा रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। 100 रुपये मान लो मैंने लगाए, 10 साल के लिए मैंने लगाए, 5% के हिसाब से लगाए, तो फॉर्मूला बनेगा मूलधन गुना दर गुना समय बाय में 100 बाय में 100, तो ये 50 रुपये आएगा। वैसे भी बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक है, 100 रुपये 5% हर साल, तो 100 रुपये पे 5 रुपये मिल गए। अगर 100 पे 1 साल के लिए 5 रुपये मिले हैं तो 10 साल के लिए कितने मिलेंगे, 10 गुना 5 50। तो उसी फॉर्मूले पे ये चलता है PRT/100। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक एग्जांपल के ज़रिए ये आपको समझाना चाहेगा। 2000 रुपये मूलधन, 5% ब्याज लगाया, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हर 100 पर 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 2000 में कितने 100 होते हैं, 20 100 होते हैं। हर 100 पर 5 रुपये मिल रहे हैं तो 20 100 पर बन जाएंगे 100 रुपये, 20 गुना 5। तो इसका फॉर्मूला ऊपर वाला है बच्चों, मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100, तो ये 100 रुपये आ रहा है। इसके बाद 2 साल के लिए लगाया तो यहाँ 2 लिख दिया, 100 गुना 2 200 हो जाता है, 3 साल के लिए 300 हो जाएगा, n ईयर्स के लिए 100 इंटू n हो जाएगा, यानी जितना भी हम समय लेंगे वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 साल का जो भी आएगा इंटरेस्ट उसके साथ हम टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अमाउंट कैसे आएगी बच्चों, मिश्र धन कैसे आएगा, मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन यानी P, ब्याज मतलब PRT/100। P यानी प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, PRT/100। अब आप देख सकते हो इसमें दोनों में P है, कॉमन आ रहा है P जब कॉमन लोगे यहाँ से और यहाँ से तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा RT 1 प्लस RT/100। तो ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का सिंपल इंटरेस्ट के केस में। क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। 2400 रुपये 2.5 साल के लिए लगाए गए, 15% पर एनम। PA का मतलब होता है पर एनम, यानी प्रति वार्षिक, पर यानी प्रति, एनम मतलब वार्षिक, प्रति वार्षिक के हिसाब से हमने इंटरेस्ट लगाना है 2400 रुपये पे। तो देखते हैं इसको क्या आएगा, PRT/100 का फॉर्मूला लगाया गया। P कितना है 2400, R कितना है, रेट कितना है 15%, और टाइम कितना है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब होता है 5/2 ईयर्स। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं इसको, P 2400, R 15, T 5, बाय में 100, इंटू में 2, ये 5/2 टाइम है। तो कुछ कैंसलेशन होगा, कैंसलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 12 गुना 15 गुना 5, ये 900 आ रहा है बच्चों। तो 900 इसका इंटरेस्ट आ रहा है। इसने हमको यहाँ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला था। अगर ये बोलता अमाउंट निकाल लो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते, हम जितना हमारा अमाउंट है, जितना प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जोड़ देते। कितना आएगा बच्चों, 3300। तो इसके बाद नेक्स्ट है 6500 रुपये पे 14% पर एनम का ब्याज 73 दिन के लिए। अब 73 दिन का हिसाब तो अलग होता है, हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पर एनम का अगर इंटरेस्ट है तो एनम में जाना पड़ेगा, सालों में जाना पड़ेगा, ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पर डे होता, PD होता, तो 73 मल्टीप्लाई कर देते सीधा, पर यहाँ क्योंकि पर एनम के हिसाब से है इसलिए 73 डेज़ को ईयर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे
73/365, क्योंकि हमको ये पता है किसी भी एक दिन में कितने साल होते हैं। एक दिन में 1/365 ईयर्स होते हैं, तो 73 डेज़ में कितने आएंगे, 73/365, जो कि आता है 1/5, यानी 1/5 ईयर्स का 14% इंटरेस्ट। तो देखो बच्चों, ये P दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, ये T है, T को इसने ईयर्स में चेंज किया क्योंकि इंटरेस्ट एनम का था, साल का था, साल में ही आंसर कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला है PRT/100 का, तो P है 6500 रुपये, 14%, एक साल 1/5 के लिए, तो 1/5 आ गया। कैलकुलेट किया तो 182 रुपये बन रहा है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद ये बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, व्हाट सम विल यील्ड, यानी कितना सम हो जाएगा, कितना सम कितना निकालेगा, 1716 रुपये एज सिंपल इंटरेस्ट। कितना अमाउंट मैं इनपुट करूं कि मेरा इंटरेस्ट आए 1716 रुपये, कितने साल में, 3.25 साल में, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, यानी मैं कितना प्रिंसिपल डालूं कि जिसका इंटरेस्ट 1716 रुपये आए। मुझे प्रिंसिपल का नहीं पता पर मुझे इंटरेस्ट का पता है। फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूं, SI पता है, PRT/100 में ये पता है, ये पता है और ये भी पता है, P नहीं पता है, तो यहाँ से मैं SI की वैल्यू, RT की वैल्यू, 100 की वैल्यू पुट करके P की वैल्यू जो कि निकालनी है वो पता कर सकता हूँ। तो यही किया बच्चों इसने, PRT में P को अननोन रखा क्योंकि पता नहीं है इसके बारे में, R है 10, रेट है 10% पर एनम, T है 2 3/4 विच इज़ 2 × 4 8 + 3/4 दैट इज़ 11/4 ईयर्स। तो ईयर्स में ही कैलकुलेट करना था, 11/4 आ गया। तो P × 10 × 11/4/100 दैट इज़ 11P। अब यहाँ 10 से 100 कट जाएगा 10 पे, 10 × 4 40, 11P/40 आ रहा है। सामने है 1716 रुपये, यहाँ जो सामने गुना में होता है वहाँ भाग कर देता है सामने जाके, तो 11 में चला गया, 40 इंटू में आ गया, तो 6240 रुपये आ रहा है बच्चों P, यानी हमारा मूलधन जिसके ऊपर हमको 1716 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, ये बोल रहा है एट व्हाट रेट, कितने परसेंट ब्याज के हिसाब से, कितने परसेंट दर के हिसाब से साधारण ब्याज बन जाएगा 9250 का 3/5 बोलते हैं बच्चों 3/5 पार्ट ऑफ दिस। तो ये कितना आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो ये कैलकुलेट करने के बाद बच्चों आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बोला है इसने कि 9250 रुपये पे इसका 3/5 हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट अगर बन रहा है, यानी 9250 का 3/5 क्या बनेगा, 5550 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, टाइम दे रखा है 4 साल। तो अब रेट नहीं पता, सिर्फ R नहीं पता, तो PRT/100 का फॉर्मूले में ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो सिर्फ इसका नहीं पता है, तो ये निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले में R अननोन रखा, बाकी सब पुट कर दिए, R को एक तरफ रखा, बाकी जो इधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, कैलकुलेट करके आया 15, यानी R है 15%। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम ने 50,000 रुपये लिए पार्टली मतलब टुकड़ों में, 14% 3 साल के लिए और पार्टली 15% 2 साल के लिए, यानी 50,000 के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें एक टुकड़ा 3 साल के लिए 14% पर एनम के हिसाब से और एक टुकड़ा 2 साल के लिए 15% पर एनम के हिसाब से लिया। और उसने जो सिंपल इंटरेस्ट कुल पे किया एज अ होल, मतलब होल का मतलब पूरा, कि जितना पूरा सिंपल इंटरेस्ट उसने पे किया वो बना 18,300 रुपये। आपने बताना है कितना कितना पैसा उसने लिया दोनों टुकड़ों में। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको दोनों टुकड़ों के लिए अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है,
उसके बाद दोनों को जोड़ के सामने आना चाहिए 18,300। तो माना x रुपीज़ मैंने लिए 14% के हिसाब से 3 साल के लिए, माना 15% के हिसाब से जो लिया, क्योंकि x रुपीज़ ऑलरेडी ले चुका था और कुल मेरे को लेने थे 50,000 रुपये, तो उसमें से x माइनस कर दूंगा मैं। जितना बचा है वो सारा मैंने दूसरे वाले टुकड़े में लिया होगा, दूसरे वाले परसेंट के हिसाब से लिया होगा। तो कितना बचा? 50,000 माइनस x। ये कितने टाइम के लिए लिया? 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? P/T/100, ये बन रहा है 42x/100। इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में P/T, यहाँ 2 साल का था, बाय 100, ये बन रहा है बच्चों 50,000 माइनस x इंटू 15 गुना 2 30, 30/100। टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, जोड़ दिया दोनों को, क्योंकि ये एक टुकड़े का सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे टुकड़े का है। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद LCM लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों के बाय में 100 है। तो जो बाय में था वो सामने चला गया, 100 बाय में था, सामने चला गया, मल्टीप्लाई हो गया सामने। और x वाली टर्म्स एक साथ कर दो, कांस्टेंट जो है उसको सामने भेज दो। तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन के बाद 27,500। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 42x/100 है, तो 42x प्लस 30 इंटू 50,000 बनेगा 1.5 लाख माइनस 30x, ये बाय में 100 चल रहा है, सामने मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? 1.83 लाख। तो ये अब जो 1.5 लाख है सामने जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी इससे ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस भी आप कर चुके हो बच्चों, तो ये पहली बार नहीं है आपके लिए। तो ये माइनस करने के बाद सामने आ रहा है 3.30 लाख। तो ये माइनस करने के बाद 42 में से 30 जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन इसने जो कर रखी है ये 12 आ गया। 12 सामने डिवाइड हो कर देगा इसको जाके, x की वैल्यू आ रही है 27,500, यानी पहले पार्ट में 27,500 रुपये थे, तो दूसरे में कितने बचे? 22,500 रुपये, क्योंकि टोटल 50,000 हमारे पास थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक है, जो पेपर के लिए हम तैयार कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क मैंने चैप्टर शुरू करते बता दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक टर्म के बाद जिस टर्म पे इंटरेस्ट मिलना है वो ऐड होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये 3 साल के लिए 5% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम, तो इसमें क्या होगा? पहले साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा 5 रुपये, वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल बन जाएगा 105 रुपये। फिर इसमें भी इसी तरह से 5% इंटरेस्ट मिलेगा तो 5.25 रुपये, तो ये बन जाएगा 110.25। फिर प्रिंसिपल बन जाएगा 110.25, तो इसका 5% मिलेगा, वो लगभग ऐसा कुछ आएगा 5.51 रुपये, तो ये बन जाएगा 115 प्लस 76.76 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये डिफरेंस है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको एक अमाउंट का फॉर्मूला दिया जाएगा, जिसमें से प्रिंसिपल माइनस करके आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मूलेशन सीखेंगे।